गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स डे चैनल और मैं हूं आपका मेंटर शुरुजीत। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। तुमको ये सब सम्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना पड़ेगा एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब इसको जब तुम डेसिमल फॉर्म में लिखोगे उसके बाद तुमको एक तो और चीज लिखना पड़ेगा और एक तो वर्ड लिखना पड़ेगा। ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? अभी कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है वो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में सीखे थे, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अगर वो वीडियो तुम लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर पहले देख लो। मैंने प्लेलिस्ट का में भी दिया है और ये वीडियो का नीचे में भी दिया है, तो उधर में चेकआउट कर लो और देख लो उसको। तो उधर में देखो टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो वो लिखना पड़ेगा इन तीनों में से कोई भी एक ठो। तो चलो एक एक करके करते हैं। 36/100 ये तो ओरली हो जाएगा। 36 हम लोग लिखेंगे, नीचे में 100 है, 10 है या 1000 है, कोई भी है। मैंने तुम लोगों को क्लास 7 में सिखाया था। ये क्या है? 2 ठो जीरो है, तो जो डेसिमल होगा इस साइड से, अगर मैं एरो मार्क दिखाऊंगा इस साइड से 2 ठो डिजिट के बाद इधर में ऐसा के डेसिमल पॉइंट होगा और उससे पहले तुम एक तो जीरो सेफ्टी के लिए लिख दो, तो ये हो जाता है हम लोग का आंसर। अगर तुम रफ में करना चाहते हो तो वो भी तुम कर सकते हो। 100 बाहर में रहेगा, ये नहीं जाएगा। 36 छोटा है तो हम लोग डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। उससे पहले एक तो जीरो सेफ्टी के लिए अभी 360 हो जाएगा, अभी 3 से जाएगा 300 और 60 रिमाइंडर, फिर 0 6 से जाएगा 600 और देखो इधर में रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 मतलब ये जो डिवीजन है ये हो जाता है खत्म। अगर खत्म होगा, मैंने तुम लोग को सिखाया है, इट इज नोन एज टर्मिनेटिंग, तो इधर में लिख देंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तुम चाहो सिर्फ इसको लिखो, नहीं तो डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, इसको भी लिख सकते हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी हम लोग आते हैं रोमन 2 में, 1/11। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। चलो इधर में हम लोग डिवाइड करते हैं, 1 अंदर 11 बाहर। कभी कभी स्टूडेंट्स लोग ये मिस्टेक करते हैं, क्या 11 को अंदर में दे देते हैं, 1 को बाहर में। वो मत करना। जो न्यूमरेटर है वो अंदर में रहेगा और जो डिनोमिनेटर है वो बाहर में रहेगा। दैट मीन्स दिस इज द डिविडेंड एंड दिस इज द डिवाइजर। सो डिविडेंड अंदर होता है, डिवाइजर बाहर होता है। क्लास 7 में मैंने तुम लोग को सिखाया है। अभी देखो ये हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, ये छोटा है तो हम लोग को डेसिमल लेकर आना पड़ेगा। उससे पहले एक तो जीरो सेफ्टी के लिए। अभी देखो जैसे ही मैंने डेसिमल लेकर आ गया, अभी हम लोग इधर में 0 पुट कर सकते हैं। फिर भी देखो छोटा है तो ये नहीं जाएगा, तो 11 जीरोस इससे जाएगा, तो इधर में आ गया फिर से 10। अभी हम लोग फिर से 0 पुट करेंगे, अभी ये जाएगा 9 से 99 और रिमाइंडर हो गया 1। देखो अभी हम लोग फिर से इधर में 0 पुट करेंगे, 10, ये छोटा है तो ये हो जाएगा 0 से जाएगा, तो फिर से 10 रिमाइंडर और अभी हम लोग इधर में और एक तो 0 पुट करेंगे, तो इधर में जाएगा 99 से और देखो 1। मतलब ये 1 जो स्टार्टिंग में था वही 1 आ रहा है। मतलब इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 आता ही रहेगा। तो ये वाला जो डिवीजन है ये चलता ही जाएगा, खत्म नहीं होगा। मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग इसको लिखेंगे 0.0909 डॉट 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 ऐसा। अभी देखो इधर में और एक तो चीज है, 0.09090909 ऐसा करके चलता ही जाएगा, 0909 ऐसा करके चलता ही जाएगा। तो अगर ये चलता ही जाएगा, गौर से देखो, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 2 ठो डिजिट रिपीट हो रहा है, लगातार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.09 और ऊपर में बार बार 090909 नहीं लिखकर 0.09 बार। मतलब दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज रिपीटिंग। मतलब इसको हम लोग लिख देंगे देयरफॉर नॉन टर्मिनेटिंग।
ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हो जाता है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर रोमन 3 में। तो रोमन 3 में बोल रहा है 4 1/8, मतलब 4 होल नंबर 1/8। ये कौन सा फॉर्म में है? ये एक तो मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर में लेकर आएंगे। तो 8 4 32 प्लस 1 33/8। तो अभी इसको हम लोग डिवाइड करेंगे और उसके बाद डेसिमल फॉर्म में लिख देंगे। तो 33 और उसके बाद इधर में 8 है, 8 4 32 और 1 डेसिमल पॉइंट 0, 8 1 8 और इधर में 2 फिर से 0, 8 2 16 और उसके बाद 4 फिर 0, 8 5 40 और इधर में रिमाइंडर 0। तो देखो ये वाला तो पूरा डिवीजन तो खत्म हो गया है, मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग। तो हम लोग लिख देंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तुम सिर्फ टर्मिनेटिंग भी लिखने से भी होगा, ऐसा नहीं है तुम सिर्फ व्हाई वी विल राइट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तुम सिर्फ टर्मिनेटिंग लिखो वो भी राइट है। अगर तुम अच्छा से लिखना चाहते हो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ रोमन 4, रोमन 4 में क्या बोल रहा है? 3/13। तो चलो इसको करते हैं, इसका डिवाइड, 3 अंदर 13 बाहर। अभी ये जाएगा नहीं, छोटा है, तो डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे, उससे पहले एक तो सेफ्टी 0। और अभी हम लोग क्या करेंगे? 30, तो 2 26, उसके बाद 4 फिर से 0 आएगा, 3 39 और 1 रिमाइंडर फिर से 0। देखो ये छोटा है 10, तो 0 से जाएगा तो फिर से 10 आ जाएगा। अभी और एक तो 0, अभी ये कैसे जाएगा और किससे जाएगा? कैसे नहीं, किससे जाएगा? तो ये जाएगा 7 से, तो कितना हो गया? 91। तो 91, अभी 9 पड़ा है, फिर से 0, अभी ये किससे जाएगा? 6 से जाएगा, तो ये 78 हो गया। अभी 12 फिर 0, अभी ये किससे जाएगा? ना 9 से जाएगा, 117 और देखो रिमाइंडर फिर से 3 आ रहा है। हम लोग 3 से शुरू किया था, अभी ये 3 में फिर आ रहा है, इसका मतलब इधर में फिर से ये चलता जाएगा, मतलब 230769, 230769। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.230769 और इसके ऊपर एक तो बार। क्यों इसके ऊपर बार? ये जो ब्लॉक है 230769 फिर से आएगा, 230769 फिर से आएगा, 230769। तो ये वाला ब्लॉक जो है ये लगातार रिपीट होता जाएगा, तो ये है क्या? रिपीटिंग। और ये जो डिवीजन है ये तो कभी खत्म नहीं होगा। देखो 3 से शुरू किए थे, 3 में आ गए, फिर से करेंगे फिर 3 में आएगा, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको हम लोग लिख देंगे देयरफॉर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या लिखेंगे? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग क्यों? क्योंकि एक तो ब्लॉक 230769, ये 6 तो डिजिट लगातार रिपीट होता जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन। तो मेरा ख्याल से अभी रोमन 4 इज क्लियर टू ऑल। आगे बढ़ते हैं रोमन 5 में। रोमन 5 में क्या बोल रहा है? 2/11। तो 2/11 को हम लोग चलो डिवाइड करते हैं, 2 और इधर में 11। तो ये 2 तो छोटा है, ये नहीं जाएगा डेसिमल, उससे पहले एक तो 0 और उसके बाद इधर में फिर से तुम 0 पुट करो, तो ये 1 से जाएगा, तो 11 हो जाएगा, 9 फिर 0, अभी 90 तो 8 से जाएगा, 88 और इधर में क्या पड़ा है? 2। देखो फिर से 2 आ गया है, इसको फिर से अगर तुम करोगे तो ये 1 होगा, फिर इधर में 11 होगा, फिर 9, फिर अभी देखो 8 और 88 और 2, ऐसा करके 2 आता ही जाएगा। तो मतलब ये क्या है? डॉट डॉट डॉट, ये चलता ही जाएगा, 1818 ऐसा करके चलता ही जाएगा। तो 0.1818 डॉट 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 डॉट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.18 और ऊपर में बार, मतलब ये खत्म नहीं होगा,
मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और इधर में क्या है, दो ठो डिजिट, अच्छा से देखो, दो ठो डिजिट लगातार रिपीट होता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। रिपीटिंग नहीं तो तुम रिकरिंग भी बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हो जाता है हम लोगों का रोमन 5 कंप्लीट। उसके बाद आते हैं रोमन 6 में 329/400। चलो इसको डिवाइड करते हैं, 329/400, तो 400 इज बिग, बड़ा है 329 से, तो ये नहीं जाएगा डेसिमल पॉइंट, उससे पहले तो जीरो। जैसे ही हम लोग डेसिमल पॉइंट लिखा है तो इधर में जीरो लेकर आ सकते हैं। अभी ये किससे जाएगा ना, 8 से जाएगा। देखो 8 4 32 और दो ठो जीरो है, तो 3200, और इधर में 90 आ गया रिमाइंडर। अभी हम लोग इधर में जीरो पुट करेंगे और ये जाएगा 2 से 800 हो जाएगा। अभी इधर में देखो 100 रिमाइंडर, उसके बाद फिर से जीरो पुट करो, अभी ये 2 से फिर से जाएगा और ये हो जाता है 800, 200 रिमाइंडर, फिर से इधर में जीरो पुट करो, 2005, तो इधर में कितना हो जाएगा 2000। तो देखो इधर में 400 इंटू 5 कितना होता है 2000, तो रिमाइंडर आ गया जीरो। तो देखो ये तो खत्म हो गया है, कंप्लीटेड, डिवीजन इज कंप्लीट, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग। तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.8225 एंड व्हाट इट इज, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसके साथ ही हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रोमन 1 से लेकर रोमन 6 हो जाता है कंप्लीट। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 और ऊपर में बार दिया हुआ है। मतलब ये वाला पोर्शन जो है, द वैल्यू ऑफ 1/7 इज गिवन टू यू। तो इसका हम लोग अगर आंसर करेंगे, गिवन व्हाट, गिवन 1/7 इक्वल टू 0.142857, ये हम लोग को दिया हुआ है। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, अभी हम लोग को क्या पूछ रहा है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division। मतलब तुम इधर में लॉन्ग डिवीजन नहीं कर सकते, डिवाइड करके, जैसा पहला वाला जो क्वेश्चन है तुम लोग डिवाइड करके निकाल रहे थे, वैसा नहीं कर सकते। विदाउट डूइंग दैट वन यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। वो नहीं करके मगर फिर भी तुमको आंसर निकालने के लिए बोल रहा है। इफ सो हाउ, अगर ये ऐसा तुम कर सकते हो तो कैसे करके करोगे। तो देखो इधर में पहला हम लोग को पूछ रहा है क्या, द 2/7। तो 2/7 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1/7। देखो 2 इंटू 1 2 फिर से आ रहा है और 7 नीचे में है। अभी देखो 2 इंटू, अभी 1/7 का वैल्यू हम लोग को मालूम है 0.142857 और ऊपर में हो जाएगा बार, और अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 0.142857, तो इसको हम लोग क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14, 1 2 5 10, 11 1 2 8 16, 17 1 2 2 4 5, 2 4 8, 2 1 2, और देखो 1 2 3 4 5 6 टो के बाद इधर में डेसिमल पॉइंट, तो ये हो जाता है इसका आंसर 0.285714। तो इसके ऊपर जैसा बार था तो इसके ऊपर भी बार रहेगा। तो ये है हम लोग का आंसर। और उसके बाद क्या मांग रहा है ना, 3/7। तो 3/7 को भी वैसा करके 3 इंटू 1/7, तो 3 इंटू 0.142857, सेम वे सेम स्टाइल। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 इंटू 3, तो इंटू 3 3 7 21, 2 3 5 15 16 17 1
3 8 जा 24 प्लस 1 25 2 3 2 जा 6 7 8 3 4 जा 12 1 3 1 जा 3 4 और डेसिमल आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर 0.428571 और बार पुट कर दो तो आ गया हम लोग का आंसर। उसके बाद 4/7 दैट मीन्स 4 इंटू 1/7 सो 4 इंटू 0.142857 और इधर में बार दे दो और इसको अभी मल्टीप्लाई करो। लोग लिखेंगे 0.142857 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 4 7 जा 28 2 4 5 जा 20 प्लस 2 22 4 8 जा 32 प्लस 2 34 3 कैरी 4 2 जा 8 9 10 11 1 4 4 जा 16 प्लस 1 17 अगेन 1 4 1 जा 4 5 और इधर में डेसिमल उससे पहले एक तो जीरो तो कितना आ गया 0.571428 और बार दे देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है ना 5/7 तो 5/7 मतलब 5 इंटू 1/7 तो 5 इंटू 0.142857 और इधर में बार। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा 0.142857 इंटू 5 तो 5 7 जा 35 3 कैरी 5 5 जा 25 प्लस 3 28 2 कैरी 5 8 जा 40 42 4 कैरी 5 2 जा 10 14 1 कैरी 5 4 जा 20 21 2 कैरी 5 1 जा 5 6 7 तो डेसिमल पॉइंट और ये है हम लोग का आंसर 0.714285 और ऊपर में बार दे देंगे और ये हो जाएगा इसका आंसर। और उसके बाद क्या बोल रहा है 6/7 तो 6 इंटू 1/7 6/7 को हम लोग डिटैच कर रहे हैं तो अभी 6 इंटू 0.142857 और ऊपर में दे देंगे बार। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 0.142857 इंटू क्या है ना 6 तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 जा 42 4 कैरी 6 5 जा 30 34 3 कैरी 6 8 जा 48 51 5 कैरी 6 2 जा 12 5 17 1 कैरी 6 4 जा 24 25 2 कैरी 6 1 जा 6 7 8 और डेसिमल पॉइंट और उससे पहले एक तो जीरो और ये आ जाएगा 0.857142 और ऊपर में बार और यही है हम लोगों का आंसर। तो मेरा ख्याल से अभी क्वेश्चन नंबर 2 में तुम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और इस क्वेश्चन को तुम लोग आराम से आसानी से तुम लोग एग्जाम में भी कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज व्हेन यू सब्सक्राइब it really motivates me to make more such interesting videos for you all। और इस चैप्टर का जो पहले का जो पार्ट है अगर वो पार्ट तुम लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो का आखिर में भी मैंने दे दिया है, वहां से जाकर तुम लोग इसको देख सकते हो। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 रोमन 1। क्वेश्चन नंबर 3 रोमन 1 में क्या बोल रहा है express the following in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0। मतलब तुमको जो सम दे दिया है रोमन 1 में 0.6 बार इसको तुमको कौन सा स्टाइल में लिखना है ना p by q स्टाइल में जहां पे p और q क्या है इंटीजर्स है और ये q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब तुमको रैशनल नंबर का स्टाइल में तुमको लिखना है। तो इसको हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे पहले तो लिखेंगे आंसर और ये 0.6 बार को हम लोग पकड़ लेंगे क्या ना x तो x इक्वल टू 0.6 बार। तो 0.6 बार का मतलब एक ही डिजिट डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 0.6666 ऐसा करके चलता ही जाएगा और ये लिखूंगा मैं क्या 0.666666 चलता ही जाएगा और इसको मैं बना देता हूं इक्वेशन 1। अभी देखो
एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 1 डिजिट रिपीट्स। सो अगर 1 डिजिट अगर रिपीट हो रहा है, तुम पकड़ लो एक तो डिजिट रिपीट हो रहा है मतलब एक तो 0 और उसके आगे 10, मतलब एक डिजिट अगर रिपीट होगा तो 10 से तुमको बोथ द साइड तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर दो ठो डिजिट रिपीट्स होता है तब तुमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 ठो डिजिट अगर रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट रिपीट्स, तो 1000 से तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ द साइड्स। तो इधर में एक ही डिजिट, तो मैं क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x। अभी देखो 0.6666 ऐसा है, तो ये डेसिमल कहां जाएगा, क्लास 7 में मैंने तुम लोग को सिखाया है 0.666, तो ये एक ठो 0 है, मतलब 10 में एक ठो 0, तो एक ठो डिजिट इधर आकर ये डेसिमल पॉइंट बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6666 ... और इधर मैं लिख दूंगा क्या, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो 10 से दोनों साइड में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अभी देखो 10x, अभी 6.66666 जो है इसको मैं दो टुकड़ों में भाग कर दूंगा, तो क्या करूंगा, 6 प्लस 0.6666 ... जो डेसिमल पॉइंट का जो इस तरफ है इसको सेपरेट और इसको सेपरेट कर दूंगा। क्यों मैंने ऐसा किया है, क्योंकि अभी देखो 10x इक्वल टू 6 प्लस अभी 0.66666 जो है वो मैंने क्या पकड़ा है, x, इक्वेशन 1 इधर में लिखा है, तो इसको मैं ले लूंगा फिर से x और लिख दूंगा सिंस इक्वेशन 1 एक नंबर इक्वेशन, ठीक है। अभी देखो 10x, ये x इधर आने से माइनस x इक्वल टू 6, तो 9x इक्वल टू 6 और उसके बाद x इक्वल टू 6/9, इसको काट दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x कितना आ गया 2/3 और x क्या है तुमने पकड़ा है 0.6 बार, तो इधर में लिख दो देयरफॉर 0.6 बार इक्वल टू 2/3 और यही है हम लोगों का आंसर। और इसके साथ ही हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन 1 हो जाता है कम। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन 2 को सॉल्व करेंगे। तो रोमन 2 में क्या बोल रहा है 0.47 बार, तो 0.47 बार इसको मैं उसी तरह जैसा रोमन 1 में मैंने किया था x इक्वल टू 0.47 बार। तो इधर में एक तो चीज अच्छा से देखने का है, वो क्या है ना, इधर में एक तो डिजिट बार बार रिपीट होगा और एक तो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 0.4777 ... अभी इसको मैं इक्वेशन 1 नहीं लिखूंगा, मैं तभी इक्वेशन 1 लिखूंगा जब डेसिमल के बाद जो सारे डिजिट होगा वो सब सेम होना चाहिए। तो इधर में तो सेम नहीं है क्योंकि एक तो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। अगर 1 डिजिट सेम वे, अगर 1 डिजिट डज नॉट रिपीट तो मतलब तुमको 10 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद देखना रिपीट हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने से 10x और ये डेसिमल पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 4.7777 ... अभी देखो ये डेसिमल के बाद सारे जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको बना दो इक्वेशन 1। अभी इसके बाद अभी कितना तो डिजिट रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट। अभी फिर से तुमको इधर में क्या है, इसको तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ द साइड्स बाय अगेन 10। ये जो तुमने पहले 10 मल्टीप्लाई किया है ये किस लिए, क्योंकि एक डिजिट डज नॉट रिपीट, और अभी जो तुम मल्टीप्लाई करोगे क्यों, क्योंकि 1 डिजिट रिपीट्स, तो इसको तुम मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 100x और इसको मल्टीप्लाई करने से डेसिमल पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 47.7777 ... अभी इधर में तुमको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स
बोथ साइड्स बाय 10। और इधर में भी तुम लिख दो सेम थिंग, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो अभी ये आ गया है। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो 47.7777 है इसको मैं डिटैच करूंगा, मतलब दो टुकड़ों में भाग कर दूंगा। तो दो टुकड़ों में जब भाग करूंगा, मैंने इक्वेशन 1 क्या पकड़ा है, 10x इक्वल टू 4.7777। तो मैं क्या करूंगा, ये 4.7777 एक तो टुकड़ा हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, देखो मैंने 4 ले लिया है, 47 से मैंने 4 ले लिया है, तो क्या बचा है, 43 बचा है। तो ऐसा करके मैं दो टुकड़ों में इसको लिख दूंगा। अभी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जैसा हम लोगों ने पहला वाला सम किया था, तो 4.777 इसके जगह में मैं क्या लिखूंगा, 10x लिख दूंगा, और लिखूंगा सिंस इक्वेशन 1। और अभी देखो, अभी तो सेम है, 10x इधर आएगा तो -10x, 43 ऐसा ही रहेगा। तो इधर में हो जाएगा 90x इक्वल टू 43, और इधर में x इक्वल टू 43/90, काटाकाटी नहीं होगा, तो यही बन जाएगा आंसर। सो देयरफॉर 0.47 बार को मैं लिख सकता हूं 43/90, और इसी के साथ ही रोमन 2 हो जाता है। अभी हम लोग आते हैं रोमन 3 में। रोमन 3 में क्या बोल रहा है, 0.001 बार, मतलब डेसिमल के बाद 3 ठो डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर 3 ठो डिजिट रिपीट होगा तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर लिखेंगे, लेट x इक्वल टू 0.001 बार। तो इसके बाद हम लोग ये बार को हटाएंगे, तो 0.001, फिर से 001, फिर से 001, और ऐसा करके चलता ही जाएगा। और इसको मैं क्या करूंगा, बना दूंगा इक्वेशन 1। और अभी 3 ठो डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 इंटू एक्स 1000x। और इधर में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1000, तो 3 ठो डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो 1 ठो 2 ठो 3 ठो, तो डेसिमल इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0, देखो इधर में पॉइंट था, तो ये इधर आएगा, तो अल्टीमेटली पॉइंट इधर हो जाएगा। उसके बाद 001, तो इसको मैं अगर रब आउट कर देता हूं तो क्या हो जाता है, 0001, मतलब 1 ही है, तो 1 पॉइंट, तो 1.001, तो मैं एकदम डायरेक्टली मैं लिखूंगा 1.001 डॉट डॉट डॉट। तो ये मैंने लिख दिया है। अभी देखो मैं 1000x, अभी ये जो पोर्शन है इसको मैं डिटैच करूंगा, मतलब दो टुकड़ों में भाग कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा 1 प्लस, और उसके बाद लिखूंगा 0.001 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 तो चलता ही जाएगा। क्यों मैंने ऐसा किया है, क्योंकि अभी मैं इसके जगह में, ये जगह में मैं क्या पुट करूंगा, x पुट करूंगा, और लिख दूंगा क्या ना, सिंस इक्वेशन 1। ये पूरा एकदम रोमन 1 जैसा ही सम है, सिर्फ उधर में एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था, इधर में 3 ठो डिजिट रिपीट हो रहा है। और अभी 1000x, अभी ये प्लस x इधर आने से -x इक्वल टू 1, और इधर में इसको सब्ट्रैक्ट करो, 999x इक्वल टू 1, और यहां से x इक्वल टू 1/999, तो आ गया। तो मैं लिख सकता हूं 0.001 बार इज इक्वल टू 1/999, और ये हो जाता है हम लोग का आंसर। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन 3 हो जाता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 0.99999 डॉट 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 इन द फॉर्म p/q। इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है, यहां से लेकर इतना तक,
इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग अभी हम लोगों ने सीखा है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 0.99 को x ले लेते हैं, तो 0.99999 डॉट डॉट डॉट, तो इसको पकड़ लेंगे क्या ना, x। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देंगे। अभी देखो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो अगर एक ही डिजिट रिपीट होगा तो किससे और कितना से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो 10x इक्वल टू, ये डेसिमल इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 09 का मतलब 9, तो 9.99999 डॉट डॉट डॉट, और इधर में लिख दो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तुम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसलिए बोथ द साइड्स यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 10, यू राइट इट। नाउ यू कैन सी, ये जो 10 है 10x, तो इसको सेम और उसके बाद इक्वल टू, इसको हम लोग डिटैच करेंगे, मतलब इसको भाग करेंगे। तो कैसे, डेसिमल के आगे में 9 है तो 9 लिखेंगे प्लस उसके बाद 0.99999 डॉट डॉट डॉट, इसको अलग कर देंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में इसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो इसको हम लोग बना देंगे x और लिख देंगे इधर में सिंस इक्वेशन 1। कहां से ये आ रहा है ना, इक्वेशन 1 से आ रहा है। तो अभी सेम ये x इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, -x इक्वल टू 9, और इधर में देखो 9x इक्वल टू 9, और इधर में x इक्वल टू 9/9, इसको काटो और हो जाएगा कितना, 1। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर क्या ना, 0.99999 डॉट 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 इक्वल टू 1, और यही है हम लोगों का आंसर। अभी इधर में सेकेंड पार्ट भी है, सम खत्म नहीं हुआ है। आर यू सरप्राइज्ड बाय द आंसर? तुम क्या ये आंसर देखकर चौंक गए हो कि कैसे करके 1 आ रहा है? ये तो 1 तो इंटीजर है। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। क्यों ये आंसर एक तो मीनिंगफुल आंसर क्यों है, ये तुमको बोलने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट बोल रहा है आर यू सरप्राइज्ड बाय द आंसर, तो तुम बोलोगे हाँ यस, तो वो वाला पोर्शन हम लोग इधर में कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यस वी आर, इधर में थोड़ा लैंग्वेज में तुमको लिखना पड़ेगा, यस वी आर सरप्राइज्ड बाय द आंसर। और तुम लोग लिख सकते हो ऐसा, वी आर सरप्राइज्ड टू गेट एन इंटीजर, ऐसा भी तुम लिख सकते हो। यस वी आर सरप्राइज्ड टू गेट एन इंटीजर, क्या 1। क्यों? क्योंकि बिकॉज, देखो क्यों, इसका रीजन क्या है ना, जो आफ्टर डेसिमल है, देखो इधर में डेसिमल के बाद 9 लगातार रिपीट हो रहा है, बिकॉज आफ्टर डेसिमल 9 is repeated. 9 is repeated infinitely. तो 9 लगातार कंटिन्यूस खत्म नहीं हो रहा है, is repeated infinitely, and this will tend to an integer, और यही हम लोग को लेकर जाएगा क्या ना, ये इंटीजर 1। तो 0.99999 मतलब लगभग ये 1 ही है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे यस वी आर सरप्राइज्ड टू गेट एन इंटीजर 1 बिकॉज आफ्टर डेसिमल 9 इज रिपीटेड इनफाइनाइटली एंड दिस विल टेंड टू एन इंटीजर। तो ये हो जाता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो मेरा ख्याल से अभी तुम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 आराम से सॉल्व कर सकोगे। तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस करो
ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन डू इट करेक्टली एज वेल एज क्विकली। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा एंड बाय बाय, बिकॉज मैथ्स इज ऑसम।